हेलो एवरीवन। अभी तक जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की सीरीज़ में 3 लेक्चर हो चुके हैं। पहला जो था वो ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर था। सेकंड जो था वो था न्यूट्रिएंट्स के ऊपर कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं और कौन जो है कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो उनके बारे में था। फिर जो थर्ड वीडियो था वो माउथ बकोफेरेंजियल कैविटी और फेरिंग्स के बारे में था। तो उसमें सिर्फ माउथ और बकोफेरेंजियल कैविटी आधा हुआ था। अब वो जो रिमेनिंग पार्ट है, जो कंटिन्यूड वाला पार्ट है, वो मैं लेक्चर 4 में कवर करूँगा। तो अगर आपने वो तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से वो देख सकते हो। जैसे मैं हर वीडियो में बताते हुए आया हूँ, मेरा फॉर्मेट ये होता है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसके नोट्स जो हैं उसी में अटैच्ड होते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी इसमें पढ़ाया जाएगा उसका उससे रिलेटेड जो नोट है वो एज इट इज़ जो है वो नीचे PDF अटैच्ड होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ माउथ बकोफेरेंजियल कैविटी ऑफ फेरिंग्स, तो माउथ तो पिछले वीडियो में बता दिया था मैंने, और बकोफेरेंजियल कैविटी का जो डायग्राम था डायग्रामेटिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब जो है बकोफेरेंजियल कैविटी में अब अगली जो चीज़ आती है वो है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट हार्ड पैलेट तो अब मैं जल्दी से पहले एक डायग्राम बनाऊँ। तो जो मैंने डायग्राम बनाया था पिछले पिछले उसमें, वो डायग्राम मैं फिर से अगर रिपीट करता हूँ तो ये डायग्राम था। तो ये बनाया था मैंने। तो ये नेज़ल चेम्बर होता है, फिर ये हार्ड पैलेट होता है, उसके पीछे सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट का ही एक प्रोजेक्शन होता है, उसको कहते हैं ओव्यूला। उसके बाद यहाँ पे टंग होता है। तो ये बीच में जो स्पेस बचता है, हार्ड पैलेट मतलब ये पैलेट वाला जो एरिया मतलब रूफ ऑफ बकल कैविटी किससे बना होता है, ये बकल कैविटी बीच में जो स्पेस है, जो हम माउथ खोलते हैं तो जो बीच में बड़ा सा स्पेस दिखता है वो बकल कैविटी है। तो उसका रूफ किससे बना होता है, हार्ड पैलेट से और सॉफ्ट पैलेट से। तो अगर हम अपने टंग से अगर आगे फील करेंगे, अगर अपने टंग को अपने जो बकल कैविटी का रूफ है अपने टंग से हम फील कर सकते हैं, तो अगर अपने टंग के टिप को अगर आगे टच करेंगे बकल कैविटी के, तो हार्ड सा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो बोन से बना होता है, उसको हार्ड पैलेट कहते हैं। वही अपने टिप ऑफ टंग को अगर पीछे टच करेंगे, टिप ऑफ टंग से पीछे टच करेंगे अपने बकल कैविटी में, तो हमें सॉफ्ट सा लगेगा। तो वो होता है सॉफ्ट पैलेट। और फिर अगर कोई अपना जब माउथ खोलता है और अगर आप मिरर में देखोगे अपना माउथ, तो ऐसा ऐसा दिखेगा। एक ऐसा ये लटकता हुआ स्ट्रक्चर दिखता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसको कहते हैं ओव्यूला। तो ये ओव्यूला है। ये पूरा डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो उसमें पूरा डिटेल में कि इसका क्या फंक्शन होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि ओव्यूला अभी तो ऐसे कोई सॉलो नहीं कर रहे, जैसे ही कुछ सॉलो करेंगे तो ये ओव्यूला जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये ओव्यूला यहाँ पे आ जाएगा, ताकि खाना जो है नेजल चेम्बर में ना जा सके और नीचे ही जा सके बस। उसके बाद बकल कैविटी है, ये फेरिंग्स था। उसके बाद मैंने बताया था कि एपिग्लॉटिस है, ये लैरिंग्स है, और ये ट्रैकिया, लैरिंग्स नीचे आके ट्रैकिया हो जाता है, और पीछे जो है इसोफेगस होता है। ट्रैकिया आगे होता है और इसोफेगस पीछे होता है। तो अब सबसे पहले अब डिटेल में पढ़ना है एक चीज़ को। तो पहले हार्ड पैलेट, कि हार्ड पैलेट क्या होता है। तो हार्ड पैलेट ये होता है, बकल कैविटी का रूफ बनाता है हार्ड पैलेट। बकल कैविटी का फ्लोर कौन बनाता है, टंग बनाता है। और बकल कैविटी का रूफ कौन बनाता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। तो बकल कैविटी का रूफ हार्ड पैलेट बनाता है और सॉफ्ट पैलेट बनाता है। तो आगे का रूफ, आगे वाला पोर्शन कौन है, वो है हार्ड पैलेट। आगे इसलिए टंग से टच करेंगे तो हार्ड फील होता है, वही टंग से अगर हम पीछे टच करेंगे तो सॉफ्ट फील होगा, क्योंकि वो बोन से नहीं बना होता, इसलिए उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो मैं हार्ड पैलेट के बारे में बता रहा था। अब जो हार्ड पैलेट होता है, तो हार्ड पैलेट में जो सबसे पहली चीज़ है, हार्ड पैलेट जो होता है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट, एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट। जो पैलेट बनाया था मैंने, आगे हार्ड पैलेट होता है और पीछे जो होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। तो एंटीरियर मतलब क्या होता है, आगे। तो अगर ये किसी का माउथ है तो आगे क्या होता है, आगे ये हार्ड पैलेट होता है। आगे हार्ड पैलेट होता है, बोन से बना होता है, पीछे सॉफ्ट पैलेट होता है। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट होता है। ये पैलेट दो पार्ट से बना हुआ है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। तो हार्ड वाला क्या है, एंटीरियर है, मतलब आगे लोकेटेड है। उसके बाद दूसरी चीज़ इसकी है कि कौन से बोन से बना होता है। मैंने कहा कि हार्ड पैलेट हार्ड होता है, तो हार्ड क्यों होता है, क्योंकि ये बोन से बना होता है। अभी कौन से बोन से बना होता है, तो मेड ऑफ दो बोन्स के नाम। कौन से दो बोन से बना होता है ये, पहला जो ये बना होता है, ये बना होता है मैग्जिला। मैग्जिला एक बोन है, मैग्जिला से बना होता है। और दूसरा पैलेटाइन बोन से बना होता है ये। तो ये मैग्जिला बोन से बना होता है और पैलेटाइन बोन से बना होता है। तो इन दोनों बोन से जो है हार्ड पैलेट बना होता है, इसलिए ये हार्ड होता है, क्योंकि एक बोनी स्ट्रक्चर है। उसके बाद है कि जो पैलेट जो होता है, अब जैसे अब अगर हम ना माउथ खोलेंगे अगर हम, तो ये तो है नहीं कि सीधा बोन दिख जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि जब माउथ खोलें और आगे देखें, अगर हम मिरर में अगर देखें अपने माउथ को आगे देखेंगे तो ठीक है, ये हार्ड तो है, टंग से अगर टच करेंगे तो हार्ड तो दिखेगा। लेकिन ये थोड़े कि सीधा बोन दिखेगा, बोन भी तो कवर्ड होगा कुछ चीज़ों से। तो बोन कवर्ड होता है, किससे, म्यूकस से कवर्ड होता है, बाकी मेम्ब्रेन्स से कवर्ड होता है, ऐसे बोन कवर्ड होता है। और ये जो कवरिंग होती है इसमें ट्रांसवर्स रिजेस होते हैं। उसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स रिजेस मतलब ऐसे ऐसे ट्रांसवर्स रिजेस होते हैं। एक मतलब देखने में, जब माउथ को जब देखते हैं मिरर में, ठीक है, सब कुछ पिंक पिंक सा दिखेगा, क्योंकि वो म्यूकस की कवरिंग है और प्लस मेम्ब्रेन्स उस बोन को कवर करते हैं। तो उसी में एक ट्रांसवर्स रिजेस देखेंगे, रिज टाइप का। इससे क्या फ़ायदा होता है, ट्रांसवर्स रिजेस, इनका क्या नाम है, इनका मेड ऑफ ट्रांसवर्स रिजेस, ट्रांसवर्स रिजेस। और इस ट्रांसवर्स रिजेस का नाम क्या है, कॉल्ड
पैलेटाइन रूगे, कॉल्ड पैलेटाइन रूगे। बेसिकली यहाँ पे सरफेस, तो हार्ड पैलेट का जो सरफेस होता है, हार्ड पैलेट का जो सरफेस होता है वो ट्रांसवर्स रीजेस से बना होता है, उसको कहते हैं पैलेटाइन रूगे। तो हार्ड पैलेट के बारे में 3 पॉइंट, पहला कि एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट है, दूसरा कि कौन से, अब ये हार्ड है, क्यों हार्ड है, क्योंकि बोनी है, बोनी है तो कौन से बोन इसको बनाते हैं, तो मैग्जिला और पैलेटाइन, ये 2 बोन इसको बनाते हैं। और जब बोन्स वाला चैप्टर जब आएगा, स्केलेटल सिस्टम वाला चैप्टर जब आएगा, तो उसमें एग्जैक्टली आपको पता होगा कि मैग्जिला कौन सा बोन होता है, पैलेटाइन कौन सा बोन होता है। तो अभी बस याद कर लो कि मैग्जिला और पैलेटाइन से बना होता है। उसके बाद है कि इसका जो सरफेस होता है, जो हार्ड पैलेट का जो सरफेस है, वो किससे कवर्ड होता है, ट्रांसवर्स रीजेस से कवर्ड होता है, और उसको कहते हैं पैलेटाइन रूगे। तो ये था हार्ड पैलेट के बाद, हार्ड पैलेट के बारे में। अब हार्ड पैलेट हो गया, अब उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे होता है सॉफ्ट पैलेट। तो अब सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, तो अगला है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट, तो सॉफ्ट पैलेट में पहली चीज़, जैसे हार्ड पैलेट में लिखा था, हार्ड पैलेट में क्या लिखा था कि ये एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट होता है, तो ये एंटीरियर पार्ट था क्योंकि आगे होता है ये। तो सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट, मतलब पीछे होता है ये। इसलिए अपने टिप ऑफ टंग से आगे फील करते हैं तो हार्ड होता है, पीछे फील करेंगे तो सॉफ्ट होगा। तो ये पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर मतलब पीछे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट। दूसरा है कभी क्या किसी बोन से बना होता है, नहीं बना होता, अगर बोन से बना होता तो हार्ड होता। ये सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि किसी बोन से नहीं बना हुआ। तो ये किससे फिर बना हुआ है, ये बना हुआ है बेसिकली मेड ऑफ, ये बेसिकली बना हुआ है मसल्स, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। और किससे बना हुआ है ये, और म्यूकस एपिथेलियम से बना हुआ है, जिसको मॉइस्ट रखते हैं हमेशा, मतलब हमेशा गीला गीला सा, क्योंकि माउथ हमारा पूरा ड्राई नहीं होता। तो म्यूकस एपिथेलियम किससे बना हुआ है, म्यूकस एपिथेलियम। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस का काम है प्रोटेक्शन। जैसे हमने कोई जैसे बहुत एसिडिक फूड खा लिया, जैसे हम वो पी रहे हैं, जैसे कोई लेमन जूस पी, लेमन जैसे लिया और नींबू, अगर किसी 4-5 मतलब 1 चम्मच लेमन जूस, प्योर लेमन है, मतलब सिर्फ लेमन है, तो ये तो एसिड है। तो ऐसे तो अगर ये म्यूकस का वो नहीं होता अगर कवरिंग, तो ये वॉल को डैमेज करा देता है, सॉफ्ट पैलेट को डैमेज कर देता उसके स्ट्रक्चर को। तो ये म्यूकस के कवरिंग होता है। वैसे ही आप देखेंगे स्टमक जो होता है, स्टमक में पीएच कितना होता है, ऑलमोस्ट 1.8 से 2 इसके बीच में पीएच होता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, पीएच 1.8 से 2, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट है। पीएच जो होता है स्टमक में ऑलमोस्ट 1.8 से लेकर 3 के बराबर होता है, इतना होता है पीएच, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। तो ऐसे क्या होगा, ये अब पूरा एसिड से भरा हुआ है स्टमक, यहाँ पे एसिड है पूरा, तो ये वॉल को डैमेज कर देगा। तो इसलिए स्टमक में जब स्टमक वाला पार्ट आएगा तो उसमें देखिएगा ऐसे म्यूकस कवरिंग होता है, ऐसे ऐसे म्यूकस कवरिंग होता है, जो स्टमक के वॉल को बचाता है एसिड से, ताकि वो कोरोड ना हो सके। तो वैसे ही म्यूकस जो है यहाँ पे भी माउथ में भी सॉफ्ट पैलेट क्या है, म्यूकस का एक कवरिंग है। तो म्यूकस एपिथेलियम से बना होता है ये, और मसल्स एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो मसल से बना होता है और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। तो सॉफ्ट पैलेट में ये 2 चीज़ याद होनी चाहिए। अब अगर मैं इससे पहले मैं आगे प्रोसीड करूँ, बायोलॉजी में 3-4 टर्म्स बहुत कॉमन दिखते हैं, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर, एक होता है डोर्सल, एक होता है वेंट्रल। ये चार टर्म्स बहुत दिखते हैं। तो होता क्या है, जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, ये कोई एनिमल है, ठीक है। तो उस एनिमल का एंटीरियर क्या होगा, मैंने मान लिया कि माउथ जो है उसका एंटीरियर है, तो ये होता है एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, डॉर्सल मतलब क्या होता है, डॉर्सल मतलब पीछे, मतलब पीठ। तो ये है डॉर्सल इसका, और वेंट्रल मतलब नीचे, ये है वेंट्रल। ये क्या है, ये है वेंट्रल। इस एनिमल का जो बैक है, इसका बैक को क्या कहते हैं, डॉर्सल। नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे, वेंट्रल। आगे वाले पार्ट को एंटीरियर और पीछे वाले पार्ट को पोस्टीरियर। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल और वेंट्रल जो है क्लियर होना चाहिए। ये आउट ऑफ टॉपिक था, बस क्लियर कर दिया ये वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे पोस्टीरियर वर्ड यूज़ हुआ था। तो सॉफ्ट पैलेट हो गया, हार्ड पैलेट हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो अगला चीज़ जो दिखता है, मैंने बताया था कि ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है, फिर सॉफ्ट पैलेट का प्रोजेक्शन होता है नीचे ऐसे। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओव्यूला। इसको क्या कहते हैं, ओव्यूला कहते हैं। ये मैंने बताया था, अगर मिरर में देखेंगे जब अपना जब माउथ खोलते हैं तो वो कैसे ऐसे एक लटकता हुआ स्ट्रक्चर दिखता है, इसे क्या कहते हैं, इसे ओव्यूला कहते हैं। अब कभी मिरर में देखोगे तो ऐसे लटकता हुआ स्ट्रक्चर मिलेगा, उसे ओव्यूला कहते हैं। तो ये क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट का प्रोजेक्शन होता है। तो सबसे आगे हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, और फाइनली एक लटकता हुआ स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, वो होता है ओव्यूला। तो अगला क्या है, अगला है ओव्यूला। थर्ड जो है वो है ओव्यूला। अब ओव्यूला का दूसरा नाम भी है, ओव्यूला को एक और चीज़ कहते हैं, या तो ओव्यूला बोलो या फिर इसको वेलम पैलेटाई भी बोलते हैं, वेलम पैलेटाई। तो या तो ओव्यूला बोलो या फिर वेलम पैलेटाई बोलो, बात वही है। तो ओव्यूला वेलम पैलेटाई क्या होता है, मतलब ओव्यूला बोलो या वेलम पैलेटाई बोलो, मैं ओव्यूला बोलूँगा। तो ये होता क्या है, इट इज़ पोस्टीरियर आउटग्रोथ, इट इज़ पोस्टीरियर
आउट ग्रोथ ऑफ सॉफ्ट पैलेट, इट इज़ पोस्टीरियर आउट ग्रोथ ऑफ सॉफ्ट पैलेट। जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसी का पोस्टीरियर आउट ग्रोथ है, मतलब उसका पीछे का आउट ग्रोथ, वो मैंने डायग्राम में दिखा रखा है। ये सॉफ्ट पैलेट था और सॉफ्ट पैलेट के ये सॉफ्ट पैलेट है, तो ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। तो पोस्टीरियर पार्ट जो है थोड़ा सा ग्रो नीचे कर जाता है और उसको कहते हैं ओविला, तो पोस्टीरियर आउट ग्रोथ है ओविला। अब इसका फंक्शन ओविला क्यों प्रेजेंट है, इसका जरूर कोई फंक्शन होगा, क्योंकि ये वेस्टिजियल ऑर्गन तो है नहीं, जरूर इसका कोई फंक्शन है इसका। तो इसका फंक्शन क्या है, तो ओविला का फंक्शन, तो ओविला का फंक्शन ये कि पहले बता देता हूँ, पहले लिख देता हूँ फिर इसका एक्सप्लेन करूँगा। इट कवर्स इंटरनल नेजल पोर्स, या फिर इंटरनल नेरीज भी बोल सकते हैं। इट कवर्स इंटरनल नेरीज ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ फूड, ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ फूड। अब ये क्या लिखा है मैंने, अगर मैंने ये पिछले उसमें भी एक्सप्लेन किया था अच्छे से मैंने, फिर भी यहाँ पे शॉर्ट में बताया था। इसे किसी का माउथ है और यहाँ पे जो है उसका हार्ट, ये उसका हार्ट पैलेट है, ये हार्ट पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है और फाइनली ये यूविला है उसका। ये क्या है, यूविला है। अब होता है ये कि, और ये जो है ये पार्ट जो है ये है नेज़ल चेम्बर। ये क्या है, ये नेज़ल चेम्बर है उसका। फिर नीचे ऐसे उतर रहा है, यहाँ पे ऐसे टंग होता है, यहाँ पे ऐसे टंग लोकेटेड होता है। ये क्या है, ये है टंग, ये टंग लोकेटेड है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेज़ल चेम्बर, क्योंकि नोज से यहाँ से यहीं से एयर लेता है, ये नोस्ट्रिल से। तो ये है नेज़ल चेम्बर, ये क्या है, नेज़ल चेम्बर। और फिर नीचे मैं नीचे का पार्ट नहीं बना रहा, नीचे यहाँ पे ऐसे ये लैरिंग्स होता है, ये सब ट्रैकिंग, लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया होता है, इतना पार्ट लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया होता है, उसका कवरिंग होता है एपिग्लोटिस। ये सब मैंने पिछले डायग्राम में एक्सप्लेन कर रखा है, पिछले वीडियो में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और ये है ईसोफेगस। ट्रैकिया हमेशा क्या होता है, ट्रैकिया हमेशा आगे होता है, ईसोफेगस पीछे होता है। अब होता क्या है कि जैसे मैं कोई फूड पार्टिकल लूँ, जैसे मैंने ये माउथ में डाला, टंग के ऊपर रखा, फूड पीछे जाएगा, फूड पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, यहाँ जाएगा। अब होता है जैसे फूड पीछे पहुँचता है, जब हम सोलो कर रहे होते हैं, मतलब सोलो कर रहे हैं फूड को, तो होता क्या है कि चांसेस है कि फूड जो है ये ऊपर चले जाए, ऊपर जाके ऐसे आगे जाए, ऐसे आए और हमारे नोज से बाहर निकल जाए, ये भी हो सकता है फूड को। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे हम सोलो कर रहे होते हैं तो तुरंत जो है ये ओविला जो अभी ऐसे था, जब हमको सोलो कर रहे थे तो ऐसे था, तुरंत ओविला जो है वो ऐसे हो जाएगा। ये ओविला जो अभी ऐसे था ऐसे लिफ्ट हो जाएगा, और लिफ्ट होकर क्या करेगा, ऐसे बंद कर देगा इसको। ये जो इसको कहते हैं इंटरनल नेजल पोर, इंटरनल नेरीज भी कहते हैं इसको, या इंटरनल नेजल पोर्स कहते हैं। तो उसको क्लोज कर देता है ये है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स और ये है इंटरनल नोस्ट्रिल्स, इंटरनल नेरीज। तो इसको क्लोज कर देता है ओविला। तो यूविला का दो पोजीशन है, एक है पर्पल वाला। पर्पल वाला कब होता है ओविला, जब दो विला नहीं होता, ओविला एक ही है। पर्पल मतलब है कि ओविला जब हम कुछ सोलो नहीं कर रहे होते तो ऐसे होता है, और रेड मतलब जब ओविला जब हम कुछ सोलो कर रहे होते हैं तो रेड वाले पोजीशन में आ जाता है ओविला। ओविला जो ये ओविला जो है ऐसे हो जाता है, ताकि खाना जो है इसमें एंटर कर सके, नेसल चेम्बर में एंटर ना कर सके। अब खाने के पास एक ही ऑप्शन है कि नीचे उतरेगा। अब जब नीचे उतरेगा फिर दो रास्ते दिख रहे हैं, या तो हो सकता है कि ये हमारा जो एयरवे है, मतलब ये लैरिंग्स फिर ट्रैकिया और फिर लंग्स में घुस जाए। दूसरा रास्ता ईसोफेगस। तो फिर अगेन जैसे यहाँ पे पहुँचता है, ये जो हमारा एपिग्लोटिस होता है, अभी कुछ सोलो नहीं कर रहे तो पर्पल वाले पोर्शन में, तो एपिग्लोटिस हमारा तुरंत बंद हो जाता है, एपिग्लोटिस बन जाता है। रेड वाला मतलब है कि जब हमको सोलो कर रहे हो तो क्या पोजीशन होगा। पर्पल मतलब क्या है, जब हमको सोलो ना कर रहा हूँ तो क्या पोजीशन होगा। तब फूड आ गया यहाँ पे, सोलो कर रहे हैं तो एपिग्लोटिस तुरंत बंद हो जाएगा, मतलब ये रेड वाले पोजीशन में चले जाएगा, ताकि खाना जो है इस एयरवे में ना घुस सके, क्योंकि एयरवे में घुस गया तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, बहुत जल्दी डेथ हो सकती है। इसलिए अब खाने के पास एक ही ऑप्शन बचा, खाना जो है वो ईसोफेगस में चले जाता है। तो ओविला का ये फंक्शन है, ये इंटरनल नीरीज को कवर कर देता है जब हम कोई फूड इंजेक्शन कर रहे होते हैं। तो ये था ओविला, पोस्टीरियर आउटग्रोथ ऑफ सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट हो गया, सॉफ्ट पैलेट हो गया, यूविला हो गया। अब जो अगला पार्ट जो बचता है, लास्ट पार्ट जो बचता है, वो है फेरिंग्स, वो है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स जो होता है वो क्या होता है, वो कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। मैं फिर से एक और डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फिर से एक डायग्राम बनाऊंगा। जैसे ये डायग्राम है, ये कोई आदमी है, उसके बाद ये जो है इसका, यहाँ पे इसका हार्ट पैलेट है, यहाँ पे ये हार्ट पैलेट है, ये हार्ट पैलेट, फिर पीछे सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट के नीचे क्या है, नीचे है ओविला। यहाँ पे उस आदमी का टंग है, ये है उसका टंग। फिर नीचे जब उतरते हैं तो नीचे क्या होता है, ये एपिग्लोटिस है और ये लैरिंग्स होता है, और लैरिंग्स के अंदर ऐसे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। तो ये वोकल कॉर्ड्स हैं, ऐसे क्रॉस स्लिट टाइप के होते हैं, ये वोकल कॉर्ड्स हैं। वोकल कॉर्ड के नीचे क्या होता है, वोकल कॉर्ड के नीचे होता है ऐसे ट्रैकिया, ट्रैकिया में सी शेप्ड रिंग्स होते हैं। तो ये ट्रैकिया बना दिया मैंने। ईसोफेगस पीछे होता है, ये है ईसोफेगस।
ये ट्रैकिया आगे, इसोफेगस पीछे। ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है? ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स होता है। ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पिछले वीडियो में। और उसके बाद क्या है? उसके बाद होता है ये कि ये एपिग्लॉटिस है, इसका कवरिंग लैरिंग्स का, क्योंकि जब कुछ सॉलो कर रहे हो तो ये बंद हो जाएगा ताकि खाना जो है इसमें आ जा सके। उसके बाद होता क्या है कि ये नेज़ल चेम्बर है, ये जो है ये नेज़ल चेम्बर है। ऐसे पीछे उतरते हैं। तो इसमें जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये इसको कहते हैं फेरिंग्स। ये है फेरिंग्स, इसको कहते हैं फेरिंग्स। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट जो होता है, और ये कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड वाटर होता है। क्यों? क्योंकि फूड जो है ये फूड है, जैसे मैं फूड खा रहा हूँ तो फूड भी तो ऐसे ही उतरना है, पहले फेरिंग्स में जाएगा, फिर ऐसे करके नीचे उतरना है फूड को भी। और अगर मैं कोई एयर इनहेल कर रहा हूँ, एयर जैसे मैं ब्लू से बनाता हूँ एयर, तो ये एयर है मेरा। मैं अगर एयर इनहेल कर रहा हूँ वो भी ऐसे ही उतरेगा, यही रास्ता उसके पास उतरने का। ऐसे करके एयर इसमें लंग्स चले जाता है। और कुछ एयर जो है वो ज़रूर इसोफेगस में भी जाता है। एयर तो दोनों में जा सकता है, क्योंकि एयर अगर इसोफेगस में चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फूड नहीं जाना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्योंकि वो सीधा ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। एयर तो चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख रहा है फेरिंग्स जो है उसमें फूड भी जा रहा है और एयर भी जा रहा है, इसलिए वो कहते हैं कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स में जैसे ट्रैकिया में सिर्फ एयर जा रहा है, इसोफेगस में फूड और एयर भी जा रहा है, लेकिन मेनली फूड जाता है, एयर कम जाता है। इसमें ट्रैकिया और लैरिंग्स में तो सिर्फ एयर ही जाता है। तो वैसे ही फेरिंग्स में फूड भी जाता है और एयर भी जाता है, इसलिए वो कहते हैं कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। इसलिए फेरिंग्स को पहला लाइन समझ में आ गया क्यों कहते हैं कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। तो ये रीजन फेरिंग्स होता है। फेरिंग जो है 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। पहला जो पार्ट होता है फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है नेजोफेरिंग्स। अब क्यों कहते हैं इसको नेजोफेरिंग्स, बिल्कुल डिटेल में दिखाऊंगा, इसका लॉजिक है, ऐसे ही नहीं कहते इसको। फिर कहते हैं ओरोफेरिंग्स, और जो तीसरा पार्ट है वो है लैरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। अब क्यों फेरिंग्स, अब क्यों नेजोफेरिंग्स किसको कहते हैं? तो नेजोफेरिंग्स को मैं अब करूँगा ये रेड कलर से। इतने पार्ट को कहते हैं नेजोफेरिंग्स। अभी बताऊँगा क्यों कहते हैं। फिर है कौन सा? फिर है ओरोफेरिंग्स। तो इतने पार्ट को कहते हैं ओरोफेरिंग्स, जो ब्राउन से किया है मैंने। और फिर और नीचे तक कर देता हूँ, इसको कहते हैं ओरोफेरिंग्स। और फिर लास्ट जो है वो लैरिंगोफेरिंग्स होता है। लैरिंगोफेरिंग्स को मैं येलो कर देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स, जो मैंने येलो से किया, ये थोड़ा नीचे तक जाता है, ये लैरिंगोफेरिंग्स है। अब नेजोफेरिंग्स क्यों बोला इसको? फेरिंग्स तो पूरा था, ये पूरा फेरिंग्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फेरिंग्स है। इसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। इसको नेजोफेरिंग्स क्यों बोला? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेजोफेरिंग्स। इसको नेजोफेरिंग्स क्यों बोला? सो नेजोफेरिंग्स इसलिए बोला क्योंकि ये नेजल चेम्बर के सामने दिख रहा है, पिंक वाला एरिया नेजल चेम्बर के सामने, फेरिंग्स का ये वाला पोर्शन नेजल चेम्बर के सामने, इसलिए कहते हैं नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स क्यों कहते हैं इस ब्राउन वाले पोर्शन को? इस ब्राउन वाले पोर्शन क्या कहते हैं? इस ब्राउन वाले पोर्शन को कहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ब्राउन वाले पोर्शन को कहते हैं ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स क्यों कहते हैं ब्राउन वाले पोर्शन को? इसलिए कहते हैं क्योंकि ओरल कैविटी के सामने, ये दिख रहा है ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी मतलब वही माउथ बकल कैविटी जो है उसके सामने ये ब्राउन वाला पार्ट, फेरिंग्स का ये वाला पोर्शन ओरल कैविटी के सामने, इसलिए उसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं। और लास्ट जो ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। अभी समझ में आ गया क्यों कहते हैं? क्योंकि लैरिंग्स के सामने लैरिंगोफेरिंग्स, ये लैरिंग्स दिख रहा है, लैरिंग्स के सामने ये, तो लैरिंग्स के सामने तो लैरिंगोफेरिंग्स, इसलिए फेरिंग्स का 3 क्लासिफिकेशन है, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। और फाइनली एक चीज़ जो होता है वो है एक वर्ड आता है यूस्टैशियन ट्यूब। एक होता है यूस्टैशियन ट्यूब होता है। अब एक पूछते हैं कि यूस्टैशियन ट्यूब कहाँ पे होता है, तो ये क्वेश्चन आता है नेजोफेरिंग्स में होता है, ओरोफेरिंग्स में होता है, लैरिंगोफेरिंग्स में होता है, मतलब इसका ओपनिंग यूस्टैशियन ट्यूब का कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर है कि इसका ओपनिंग जो होता है वो नेजोफेरिंग्स में, ऐसे एक सर्कल ओपनिंग होता है, ये है यूस्टैशियन ट्यूब। तो ये पता होना चाहिए बस एक लाइन के, यूस्टैशियन ट्यूब जो होता है वो नेजोफेरिंग्स में होता है। यूस्टैशियन ट्यूब कहाँ पे होता है? यूस्टैशियन ट्यूब जो होता है वो नेजोफेरिंग्स में होता है। तो यूस्टैशियन ट्यूब नेजोफेरिंग्स में होता है। तो 3 पार्ट थे फेरिंग्स। पहला फेरिंग्स क्या था? कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर, मैं दिखा दिया कि फूड भी इससे जा रहा होता है, एयर भी यहीं से पास कर रहा होता है। फिर एक ही 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स इसको कहते हैं जो नेजल चेम्बर के सामने, ओरोफेरिंग्स इसको कहते हैं जो ओरल कैविटी के सामने, और लैरिंगोफेरिंग्स जो इसको कहते हैं जो लैरिंग्स के सामने, इसलिए इसको नेजो ओरो और लैरिंगोफेरिंग्स बोला गया। फाइनली क्या था? फाइनली ये था कि यूस्टैशियन ट्यूब कहाँ पे खुलता है, तो यूस्टैशियन ट्यूब ओपन्स इन दी नेजोफेरिंग्स। जब ईयर वाला चैप्टर आएगा तो वहाँ पे यूस्टैशियन ट्यूब का फंक्शन आएगा कि यूस्टैशियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है। अभी थोड़ा सा बता ही देता हूँ। होता ये कि जैसे ये ईयर है, ये आउटर ईयर है, ये इनर ईयर है, सॉरी मिडिल ईयर है। यहाँ पे एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, ऐसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पे, और फिर यहाँ से 2 विंडो होते हैं, राउंड और ओवल विंडो, और फिर यहाँ से कॉकलिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से कॉकलिया स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये एक्सटर्नल ईयर है,
और ये मिडिल ईयर है, और फिर ये इनर ईयर है, ये पूरा एक्सटर्नल ईयर है, और यहाँ बीच में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को सेपरेट कर रहा होता है। अब जब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उस पर एक्सटर्नल ईयर जो है, एक्सटर्नल ईयर है मतलब ये बाहर के एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है इस तरह, PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है, क्योंकि तो एक्सटर्नल ईयर कनेक्टेड है, जो भी हवा बाहर है एटमॉस्फेयर है वो यहाँ तक तो एंटर कर सकता है, लेकिन यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। अब अगर होगा क्या कि सिर्फ अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा तो ये कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही तरफ प्रेशर लग रहा है। उसको बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, इधर से भी PATM लगना चाहिए एटमॉस्फेरिक, लेकिन अब यहाँ अंदर एटमॉस्फेयर कैसे लेकर आए, क्योंकि ये तो अंदर का पार्ट है, तो अंदर तो एटमॉस्फेयर ला नहीं सकते। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, एक कनाल होता है, एक ट्यूब होता है, और ये ट्यूब जो है वो सीधा कहाँ जा रहा होता है, ये ट्यूब सीधा खुल रहा होता है नेजोफेरिंग्स में। ये नेजोफेरिंग्स था, ये ट्यूब यहाँ पे खुल जाता है नेजोफेरिंग्स में, और नेजोफेरिंग्स मतलब वो नेजल चेम्बर के पास वाला जो फेरिंग्स है। और ये नोज़ जो है, नोज़ में भी एयर जा रहा होता है, नोज़ में भी एयर जा रहा होता है, तो ये नोज़ में भी एयर जा रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर ही ब्रीथ करते हैं, वो ऐसे प्रेशर लगाएगा PATM। तो इसलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो स्टेबल रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, एक इधर लग रहा है तो फिर इधर से भी लगना चाहिए। अब इधर से ठीक है, ये आउटर ईयर जो है ये तो एटमॉस्फेरिक कॉन्टैक्ट में था, हवा जो है कान के अंदर घुसा, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, बीच में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ गया, तो यहाँ तक, यहाँ पे उल्टा यहाँ फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। अब इस तरफ से भी लगाना पड़ेगा, लेकिन ये तो ईयर का इंटरनल पार्ट है, ये तो मिडिल ईयर है, यहाँ इस तरफ से कहाँ से एटमॉस्फेयर लेके आएंगे, ये तो बॉडी के अंदर है। इसलिए क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया नोज से, नेजल चेम्बर से कनेक्ट कर दिया यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू। तो ये नेजोफेरिंग्स यहीं पे, ये नेजोफेरिंग्स वाला एरिया है। नेजोफेरिंग्स कौन है, जो नेजल चेम्बर के सामने वाला फेरिंग्स है, तो वहाँ पे इसका ओपनिंग दे दिया यूस्टेशियन ट्यूब का, और एक ओपनिंग कहाँ पे, मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर में। तो ये जब भी कोई ब्रीथिंग करता है तो ये एयर जाता है, एयर यहाँ ट्यूब के थ्रू जाता है, और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करता है PATM। तो दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स आता है, इसलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्टेबल रहता है। तो ये काम है यूस्टेशियन ट्यूब का, ये कनेक्शन होता है मिडिल ईयर से लेके नेजोफेरिंग्स के बीच में। तो उससे क्या होता है, दोनों टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये था टोटल फेरिंग्स, माउथ के बारे में, बकल फेरेंजियल कैविटी के बारे में, और फाइनली फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स के वही 3 पार्ट्स थे, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। फिर एक MCQ था कि यूस्टेशियन ट्यूब किस में खुलता है, तो यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो नेजोफेरिंग्स में खुलता है।